केवल एक लोटा जल का, वह भी नहीं है तो शंकर जी की प्रदक्षिणा, शंकर जी को नमस्कार। अरे ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी का मन में भाव के साथ स्मरण, उनको याद करना। इतने मात्र से जो देव प्रसन्न हो जाता है, त्रिलोक्य आपको प्रदान कर देता है, सब कुछ दे देता है आपको। आप फिर भी शंकर जी के शरण में नहीं जा रहे, क्यों? क्या कारण है इसका? ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? अरे जल तो निशुल्क है, शिवालय भी निशुल्क है, प्रदक्षिणा तो कर ही सकते हैं शिवालय की। शंकर जी को दूर से खड़े होकर प्रणाम तो कर सकते हैं, वे भी नहीं कर पा रहे आप। तो उनको जहां बैठे हो आप, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, वहां बैठे बैठे उनका स्मरण तो कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के लिए शिव गीता क्या कहती है, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना, बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के लिए इस चैनल से जुड़े रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप एक शिव भक्त हैं, सारे वीडियो देखा करें, क्योंकि काम के वीडियो है, ये नाच गान वाले वीडियो नहीं है, ये आपकी आत्मा के संबंधित वीडियो है। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि सबसे ऊपर ज्ञान होता है। आत्मा यानी शिव, शिव का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। शिव को जानने का प्रयास करो। इस जन्म में ना जान पाओ तो अगले जन्म में जान पाओगे। अरे बार बार जन्म प्राप्त होता रहेगा। शंकर जी के दास बन जाओ। तो कहा गया है, तम त्यक्त्वा तादृशम देवम यह सेवे तान्य देवताम स ही भागीरथिम त्यक्त्वा कांक्षते मृग तृष्ण काम। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवताओं को भजते हैं, यानी शंकर जी को छोड़कर अन्य देवताओं को भजते हैं, वह मानो भागीरथ का त्याग कर, भागीरथ यानी गंगा का त्याग कर मृग तृष्णा की इच्छा करते हैं। शिव जैसा देवता तो तुच्छ से यानी छोटी से छोटी वस्तु से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और अन्य देवताओं के लिए धन की आवश्यकता रहती है। आप हवन करोगे, हवन के लिए सामग्री चाहिए, हवन के लिए सामग्री चाहिए ना, वो सामग्री कहां से प्राप्त होगी? धन से प्राप्त होगी। तो शंकर जी के लिए ऐसा तो कुछ विधान है नहीं। आपके लिए कोई समय भी विशेष नहीं चाहिए, कोई स्थान भी विशेष नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी शंकर जी की आराधना नहीं कर रहे तो आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। ऐसा शिव गीता में कहा गया है। क्यों जीव नहीं कर पाता शंकर जी की भक्ति? इतना आसान होने के बावजूद भी शंकर की भक्ति नहीं कर पाता जीव, क्यों? क्या कारण है? आगे कहा गया है, जिनके करोड़ों जन्मों के पाप, पुण्य नहीं पाप संचित हो रहे हैं, जो करोड़ों जन्मों से पाप ही कर रहे हैं, निरंतर पाप कर रहे हैं, पुण्य करते ही नहीं है, अच्छा कर्म करते ही नहीं है, बुरे कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, जिनका चित्त अंधकार अज्ञान से आच्छादित हो रहा है, असंख्य जन्मों से अंधकार में डूब रहे हैं, डूबते ही चले जा रहे हैं, इस जीवन में आए हैं फिर भी शिवत्व को जानने का प्रयास नहीं कर रहे और डूबे जा रहे हैं अंधकार में, अज्ञान में। प्रकाश कहां से आएगा? सोच ही नहीं रहे शंकर जी के बारे में। यहां वहां नाच गान कर रहे हैं, कह रहे हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं। अरे भक्ति नहीं है, भक्ति तो शिव के बिना हो ही नहीं सकती। आप ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ गए हैं
जो शंकर जी का अपमान करते हैं, शंकर जी का अपमान यानी आत्मा का अपमान, आत्मा का अपमान यानी आपके स्वयं का अपमान। आत्मा हो ना आप ये शरीर तो हो नहीं, आप आत्मा हो। और शंकर जी का अपमान यानी आत्मा का अपमान, आत्मा का अपमान यानी परमात्मा का अपमान। तो आप ऐसी संस्थाओं से क्यों जुड़ रहे हैं? तो यहां कहा गया है जो करोड़ों जन्मों से पापी करता जा रहा है, उनका अंतःकरण अंधकार से आच्छादित हो रहा है। दिन प्रतिदिन वह गलत कार्य में ही निरंतर घुसा हुआ है, निरंतर अच्छा कर्म करता ही नहीं। उनको शिव जी की भक्ति का लाभ नहीं मिलता, यानी वह शिव जी की भक्ति नहीं कर पाते हैं। जो आज कलयुग में शंकर जी की भक्ति नहीं कर रहे ना, उन लोगों को ऐसा समझना चाहिए वो करोड़ों जन्मों से पापी करते आ रहे हैं, इसलिए शिव में भक्ति प्राप्त नहीं हुई उनको। शिव में भक्ति प्राप्त होने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, फिर कहीं जाकर हमें शंकर जी का भक्ति प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी करते चलो, कहीं भी जाते चलो और आपको शंकर जी का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, नहीं। और जब तक शंकर जी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाते, शंकर जी आपके ऊपर अनुग्रह नहीं कर देते, तो मुक्त होने वाले नहीं है, जंजाल से फंसते चले जाओगे। शंकर ही बाहर निकालने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? शंकर के शरणागत होना पड़ेगा। शंकर के शरणागत कैसे होना है? निष्काम भक्ति से। सर्वत्र शंकर को देखो, सर्वत्र शिव तत्व को देखो, सामने वाला भी शिव है, मैं स्वयं भी शिव हूं, जो भी विभूति इस विश्व में है सब शिव है। ऐसी दृष्टि, जब ऐसी दृष्टि हम सबकी हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा शिवत्व जागृत होना आरंभ हो जाता है। हम अपने जीव भाव को त्याग कर पुनः शंकर जी की तरफ चल पड़ते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब जीव पुनः अपने जीवत्व को त्याग कर शिवत्व में स्थित हो जाता है। वही मंजिल है, जीवन का वही परम उद्देश्य है। अगर सोचा जाए हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो हमारा जन्म शंकर की भक्ति करने के लिए हुआ है। शंकर जी की विभूतियां जैसे ब्रह्मदेव, नारायण देव, रामकृष्ण, ये सब शंकर जी की विभूतियां हैं। हमारा जन्म इनकी आराधना के लिए हुआ है। इनकी आराधना नहीं कर सकते, अलग अलग देवी देवता की आराधना नहीं कर सकते, तो केवल एक शिव की आराधना कर लीजिए, आपको सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। त्रिलोक्य में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। केवल शिव, शिव को भजो, केवल शिव को भजो, बस शिव शिव शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस भाव के साथ रहिए, निरंतर हर समय शंकर जी की आराधना करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, सत्य में स्थित हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको धन प्राप्त होगा, नहीं। अरे शंकर जी की राह पर चलने वाले धन की प्रवाह नहीं करते, कोई प्रवाह नहीं करते। धन तो आता जाता रहता है। और ऐसा नहीं है कि शंकर जी की राह पर चलेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सब कुछ प्राप्त होगा। पहले निष्काम भक्ति अपने जीवन में जागृत करो। अगर आप शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, यह बड़ा सूत्र है, निष्काम भक्ति। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।